क्या जमाना आ गया है। नहीं मतलब चाहे तुम देश के लिए गोल्ड ले आओ और चाहे तुम 1000 किलोमीटर की पैदल कावड़ यात्रा करके अमरनाथ क्यों ना चले जाओ, और चाहे तुम अपने घर में जमीन और मकान के बंटवारे में अपने हिस्से मां बाप को चुन लो, या फिर चाहे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लो। मजाल है किसी की कोई तुमसे कुछ पूछ ले, कोई तुम्हें अपने पास बुला ले, अजी लंड मेरा। तुम्हें पूछेंगे तब जब तुम जेंडर चेंज करा लोगे। जी हाँ बिल्कुल, तुम्हें पूछेंगे तब जब आप एक होगे और इंटरव्यू दोगे। तुम्हें पूछेंगे तब जब आप 96 लाख रुपए का सट्टा खेल जाओगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चमन चूतिए की जिसने 96 लाख रुपीस का सट्टा खेला और आज 96 लाख रुपए के कर्जे में है। वेंचुक, मुझे ये जानना है कि इसके पास 96 लाख रुपए आए कहां से। मेरे घर के आसपास में राशन की दुकान वाला व्यक्ति मुझे 100 रुपए का राशन देने के लिए मना कर देता है। कौन भैंचोद इस आदमी को 96 लाख रुपए का सट्टा उधार खेल रहा है? आखिर ये कितना अमीर होगा, सोचो जरा। मां इसकी टीचर है, और कौन ऐसे टीचर हैं जिनके लौंडे भैंचोद 96 लाख रुपए का सट्टा खेल जा रहे हैं। एक हमारी टीचर हुआ करती थी जिसका लौंडा हमसे 20 रुपए मांगा करता था अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, और एक ये टीचर है जिनका नवाबजादा 96 लाख रुपए का सट्टा खेल जा रहा है। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। ये लोडूचंद 96 लाख रुपए ऐसे बता रहा है जैसे किसी की दुकान से 2 किलो मूंगफली लेके भागा हो और पकड़ में आ गया हो। अबे लोडूचंद 96 लाख रुपए गिनने जाएगा तो जीरो भूल जाएगा। 96 लाख का कर्ज आपके ऊपर है? इससे ज्यादा ही होगा, शायद कम ना हो, तो एक अंदाजा लगा कि इतना होना चाहिए। देखो यार, भले तुम्हारी गांड फट के भगोना क्यों ना हो गई हो, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि उसी भगोने में तुम खिचड़ी बना के पूरी दुनिया को खिला रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि गुदा तो है लौंडे के अंदर। मैं अगर मेरे दोस्त के 4000 रुपए नहीं दूंगा तो मैं उसे दिखना बंद कर दूंगा, और यहां ये आदमी 96 लाख रुपए का कर्जा होने के बाद भी चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता रहा है। क्यों रे लंड के? वेल गाइस, यहां बात चल रही है कि कोई इंसान अगर अपनी लाइफ में कितना ही स्ट्रगल करके क्यों ना आगे बढ़ जाए, लेकिन उसे कोई नहीं पूछता। से मेरा मतलब है कोई उसे अपने पॉडकास्ट पे बुलाएगा नहीं। लेकिन अगर आपने एक रात में सट्टा खेला और सट्टा खेल के आपके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया है और आपने जरा सा आके सोशल मीडिया में रो दिया है, तो आपको पॉडकास्ट में बुलाने की लाइन लगने वाली है। आपको पॉडकास्ट में बुलाने के साथ साथ आपको लेने के लिए गाड़ियां तक आने के लिए तैयार हैं। इस साल की उम्र में 96 लाख तो कोई कमा भी नहीं पाता है। मिडिल 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स को आप जानते होंगे। ये वही शख्स है जिसको अप्रॉक्स 96 लाख रुपए का लॉस हुआ है। सबसे पहला हमने मम्मी का लॉस किया था, उनका कार्ड से ऐड करके। बीते कुछ दिनों से ये लौंडा इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हो सकता है इस लौंडे को देख के बहुत सारे लोगों को सिंपैथी पैदा हो गई होगी, लेकिन मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये इंसान यूथ को खराब कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि एक इंसान गैम्बलिंग का शिकार हो गया। ये कहता है कि भाई मैं नशा नहीं करता हूं। अबे गैम्बलिंग करना सबसे बड़ा नशा है। अबे दारू पी लेता 96 लाख का कर्जा थोड़ी होता, चूतिए। जब इसका वीडियो वायरल हुआ था बहुत लोगों ने कमेंट किया कि यार इस बंदे की मदद करनी चाहिए, कहीं ये बंदा सुसाइड ना कर ले, इसकी इंसान की मदद करो। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हम इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी में गैम्बलिंग का बादशाह मुंबई मलिक उतर के आया था कि इस लौंडे का एड्रेस आईडी कुछ मुझे दो, नंबर मुझे दो, मैं इसकी मदद करना चाहता हूं। उसी वीडियो के अंदर मोर देन 50,000 कमेंट्स ऐसे थे जिसमें लोगों ने यह बोला हुआ था कि मुझे 20,000 रुपए का कर्जा है, मुझे 2 लाख रुपए का कर्जा है, मुझे 10 लाख रुपए का कर्जा है, मुझे 20 लाख रुपए का कर्जा है, जो कि मेरा गैम्बलिंग से हुआ है। अब मेरा यूथ से यह सवाल है कि किसी भी रीजन से कोई भी कम्युनिटी या कोई एनजीओ या कोई पर्टिकुलर एक पर्सन अगर इसकी मदद कर भी देता है तो उसके बाद क्या होगा? किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। जरा सोच के देखो, अगर किसी ने इसकी मदद, वैसे तो मैं जानता हूं इस चूतिए की कोई मदद करने वाला नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर 1% किसी ने इसकी मदद करी और करने के बाद होगा क्या? ये बंदा इतना डेयरिंग हो जाएगा कि इसके ऊपर से अचानक से इतना कर्जा हट गया है तो ये बंदा फिर से मिसयूज करेगा। कोई गारंटी किसी के पास है कि मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि इस बंदे को घर से भी निकाल दिया गया और बेदखल भी कर दिया गया। ये तो इसके मुंह से सुन लो आप। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई कर्जा है और उस कर्जे को कोई थर्ड पर्सन आके उतार दे रहा है तो वो इंसान उस पैसे की वैल्यू को क्यों समझेगा? वो दोबारा क्यों नहीं कर्जा लेगा?
मेरा मानना यह है कि अगर इस बंदे का किसी भी रीजन से और तरीके से कर्जा उतार दिया जाएगा तो जो बाकी के लोग गैम्बलिंग करते हैं, जो बाकी के लोग ऑनलाइन गेमिंग पे पैसा लगाते हैं, जो बाकी के लोग कर्जे में हैं, वो भी इसी कदम को उठाने के लिए और ज्यादा पैसा रोटेट करेंगे और ज्यादा पैसे को सर्कुलेट करेंगे और कोशिश करेंगे एक ह्यूज अमाउंट इकट्ठा करके सोशल मीडिया के आगे आकर अपना चूतिया दिखाने की, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि पास्ट में एक केस ऐसा हुआ था जिसके ऊपर 96 लाख रुपए का कर्जा होने के बावजूद भी लोगों ने उसकी मदद करी थी। ऐसे ही वो बंदा एक नए केस की तैयारी में उलझ जाएगा। इसी वजह से, इस चूतिये की वजह से यूथ खराब हो रहा है। मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद सोच के देखो, क्योंकि अगर पॉजिटिव मैसेज देना है तो पॉजिटिव मैसेज देने का तरीका यह होता है कि अगर कोई इंसान इसकी मदद कर भी रहा है तो इसकी मदद करने के बाद इसको प्रॉपर रिहैब सेंटर में डालो, इस साले को सजा दो, जो करना है करो, इसकी कंपनी बंद कराओ, जिस कंपनी से ये सट्टा खेल रहा था वो कंपनी बंद कराओ, वो लोगों को ढूंढो जो इसको सट्टा खेलने में मदद कर रहे थे, सबको पनिश करो। तब तो ये इंसान भी और इसको देखने वाले सभी लोग, इससे इन्फ्लुएंस होने वाला हर इंसान डरेगा ना कि अगर कर्जा होगा तो उतारा तो जाएगा लेकिन साथ ही सजा भी मिलेगी, तो सजा के डर से वो इंसान सट्टा खेलना बंद कर देगा। पर नहीं, इंडियन यूथ है ना भाई, हमारे भारत के अंदर क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भेड़ चाल चलने की, कि एक इंसान ने रो दिया, उसके आगे सभी लोगों ने क्या कर दिया, हक दिया। ये इंसान भी वही कर रहा है, ये रो दे रहा है, पब्लिक इसके आगे हक दे रही है। इसकी मां एक टीचर है, इसकी मां ने खुद इसकी हरकतों की वजह से इसे घर से निकाल रखा है, बेदखल तक कर रखा है। और एक ऐसा इंसान जिसको जिसके घर वालों ने निकाल के रखा हुआ है, उसको अगर आप जाके सपोर्ट करोगे तो वो इंसान आने वाले टाइम में सोचो कितना खतरा हो सकता है। आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा दलदल हो गया है जहां हर यूथ, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यूथ फंसते जा रहा है, धंसते जा रहा है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए कोई अगर टैलेंट नहीं है तो आप क्या करो, आप अगर एक लड़की है तो छोटे कपड़े पहन लो। मैं मानती हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थे, बट ऐसे ही कपड़े मोस्टली लड़कियां पहनती है, वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। मैं दिखने में ऐसा लगती हूँ तो मैंने वो वीडियो लाइक अपलोड कर दिया नॉर्मली रिएक्शन का। और फिर भी आपके पास अगर कोई टैलेंट नहीं है तो फिर आप एक सट्टा खेल लो, पैसे हार जाओ, जुआरी बन जाओ, करोड़ों रुपए का कर्जा कर लो। इंडियन यूथ है, क्या कर देगा, तुम्हारे आगे हक देगा, तुम्हें सैल्यूट करने लगेगा, सिंपैथी दिखाएगा और तुम्हें सपोर्ट करने लगेगा। हो गया ना रातों रात वायरल। कुछ ऐसा हुआ इस चमन चूते के साथ। हाँ भाई, कैसी लगी? जब से इस बंदे का वीडियो वायरल हुआ है, तेल लेने गया इसका कर्जा, भाई ये पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करे जा रहा है, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करे जा रहा है। अब तुम खुद सोच के देखो, जो बंदा कल रात तक रो रहा था कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मेरे घर से सपोर्ट नहीं, मेरी फैमिली से सपोर्ट नहीं है, मेरे को ये नहीं बात कर रहे, मेरे दोस्त नहीं है, मेरे रिलेटिव नहीं है, और वो बंदा आज पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करे जा रहा है, तो इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को मिलता है चूतियों काम धंधा करो, वरना लाइफ में इसके जैसा बनना पड़ेगा। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ये भी इस चूते का पब्लिक स्टंट ही था, इसने करना कुछ नहीं है, इसने किया कुछ नहीं है, इसके ऊपर कोई 96 लाख रुपए का कर्जा नहीं है, लेकिन ये इसने एक पब्लिक स्टंट लेने के लिए, अपनी बात बढ़ा के और लोगों के सामने रखने के लिए, अपनी हवा बनाने के लिए ऐसा किया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है। अब आप खुद सोचो, हम कौन सी बात पे बिलीव करें? जो ये रो के बोल रहा है उस बात पे, जो इसके जानने वाले, इसके दोस्त, इसके सर्कल में लोग बोल रहे हैं उस बात पे? तो मुझे भी पर्सनली ये बंदा लगता है कि भाई इसके पास 96 लाख रुपए आए कहां से? सवाल तो मेरा भी है। कोई चूते को पूछो इसके पास 96 लाख रुपए आए कहां से? इसके पेरेंट्स को पकड़ो, इसकी फैमिली को पकड़ो, इसके रिलेटिव्स को पकड़ो, उनसे सवाल करो। अगर कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो ये बंदा सरासर झूठ बोल रहा है। और वही बात है, सोशल मीडिया ऐसा दलदल हो गया जहां फंसने के लिए लोग तैयार है, लेकिन निकलने के लिए ना तो रास्ते हैं और ना ही लोग तैयार है। और वही है, अगर सोशल मीडिया पे फेम पाना है तो कोई ना कोई तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आप अच्छे काम करके कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आपको कामयाब होना तो आपको बुरे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस लाइफ में अप्लाई नहीं होता है। वेल गाइस, किसी ने सट्टा खेलना था खेल लिया, किसी ने फेम पाना था पा लिया, किसी को पॉडकास्ट में जाना था चला गया। हम इन चूतियों की बातें क्यों कर रहे हैं? अब आप ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे व्यूज पाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो दो ना, दे दो भाई, व्यूज दे दो, प्रॉब्लम क्या है? ऐसे चूतियों को व्यूज मिल रहे हैं, व्हाई नॉट? हमें हैं, हम इनके बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, इन चूतियों की वीडियोस देखते हैं, इनके चक्कर में अपना डेटा, अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपनी टेंशन, स्ट्रेस लेना पड़ता है। उसके बाद वीडियो शूट करनी, सेटअप लगाने, हजार भसड़ हमारी लाइफ में भी है भाई। किसके लिए? आफ्टर ऑल व्यूज के लिए। तो दो ना भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि तू भी तो व्यूज के लिए ऐसा कर रहा है, तो ब्रो मैं मेहनत कर तो रहा हूं भाई। एक वीडियो बना के तुम अपलोड करके देख लो, तुम्हें भी पता लग जाएगा। वेल गाइस,
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे तो बस अपना एक ओपिनियन शेयर करना था, मैंने शेयर करा। वेल होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडियाज वन ऑफ द चैनल वो वीकली एवरी वीक 2 से 3 रोस्ट वीडियोस और फनी एंटरटेनमेंट कॉमेडी वीडियोस लेकर आते रहता है। और जैसे ही वीडियो आपको मजेदार लगा, अगर ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो खत्म हो, मैं उससे पहले आप लोगों का शेयर करना चाहता हूं, ये वीडियो अपने एक ओपिनियन के तौर पे फन एंटरटेनमेंट के लिए शेयर किया गया है। इसका किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, फिर भी अगर उस पर्सनली पर्टिकुलर बंदे को ठेस पहुंची है तो मेरे लौड़े से भोसड़ी के सट्टा खेलने को बोला किसने था? लड़ू। यूथ को अच्छा इंस्पायर कर। चलिएगा, स्टे ट्यून्ड।